हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का सिविल बॉडी चैनल में स्वागत है। आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का कुछ चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, रफ आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या पिग स्टील। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, रफ आयरन अगर कार्बन की मात्रा कम होगी तो उससे क्या होगा। अगर कार्बन की मात्रा कम है तो जो हमारा लोहा होगा, स्टील होगा, वो क्या होगा, उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, डक्टाइल होगा। अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो वो हमारा कैसा होगा, वो ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, वो कैसा होगा, ब्रिटल होगा, भंगूर, जिसे हम ब्रिटल को बोलते हैं, भंगूर। तो यहाँ पे जो हमारा स्टील होता है, जो हमारा रफ़ आयरन होता है, मिनिमम की बात कर रहा है, तो जो हमारा रफ़ आयरन होता है इसमें लेस देन 0.25% कार्बन की मात्रा होती है। तो कार्बन की मात्रा इसमें कम इसलिए होती है, रफ़ आयरन जो होता है, तो ये इसको जो हम इसकी क्या होगी, इसकी डक्टिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा तक इसको हम पीट के, या हम इसको इसका नाम भी तो यहाँ पे दिख रहा है, पिटवा लोहा, तो क्योंकि हम इसको जब हम पीटते हैं तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका शेप जो है, शेप चेंज हो सकता है, या हम इसको किसी भी डायरेक्शन में जो है मोड़ सकते हैं। इसकी डक्टिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, तो कार्बन की परसेंटेज अगर कम है तो उसमें उसका क्या मतलब है, डक्टिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। अगर कार्बन इन सब में अगर कास्ट आयरन की बात करें, कास्ट आयरन में परसेंटेज कितनी होती है, 2 से 5% के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा, मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, किस में होती है, रफ़ आयरन में होती है, पिटवा लोहा में होती है। पिटवा लोहा में क्योंकि इसको जो भी, अगर हमारा ये लोहा है तो हम इसको जब इस पर हैमर चलाएंगे तो ये जो है क्या करेगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो हम लोग स्टील बार यूज करते हैं, उसमें भी क्या है, उसकी भी डक्टिलिटी हाई होती है। उसको भी हम किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। ठीक है, कितना भी चाहें उसको हम मोड़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन रहा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, मृदु इस्पात की प्रति घन मीटर वजन क्या होती है। जो हम स्टील यूज करते हैं उसका ये 1 मीटर क्यूब में वेट पूछ रहा है। तो क्या होगा, 1 मीटर क्यूब में जो वेट होता है इसका कितना होता है, 7850 किलोग्राम। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 7850 किलोग्राम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, गतिशील भार के परिमाण को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि में संदर्भ समय अवधि क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है, गतिशील भार का मतलब क्या है, यहाँ पे लाइव लोड की बात चल रही है। यहाँ पे गतिशील भार के परिमाण को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि में संदर्भ समय अवधि क्या है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी हमारा कोड कह रहा है, अगर वहाँ पे मतलब लाइव गतिशील भार है, लाइव लोड है, तो उसके लिए कितने वर्ष के लिए हम उसको डिजाइन जो भी हम या मान लीजिए कोई जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको लाइव लोड के लिए हम कितने टाइम्स के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज है, ये कोई ब्रिज है, ठीक है, कोई ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। यहाँ से क्या है, यहाँ पर ट्रेन क्या हो रही है, ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, आ रही है, जा रही है। वो कब तक, कितने टाइम्स के लिए हमने इस ब्रिज को हमने डिज़ाइन किया है। तो ये जो हमने गवर्नमेंट जो मैनुअल जो हमारा कहता है कितने टाइम्स के लिए ब्रिज को लाइव लोड वही होता है, क्योंकि ट्रेन का आना जाना, तो ये क्या है, लाइव लोड में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो अब यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, जो हमारा मैनुअल कहता है, तो मैनुअल के हिसाब से 50 ईयर्स के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, लाइव लोड के लिए। ठीक है, यहाँ गतिशील भार क्या है, यहाँ पे लाइव
लाइव लोड की बात चल रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोल्ड इस्पात रोल्ड इस्पात आई खंड का उपयोग आमतौर पर बीम के रूप में किया जाता है क्योंकि ये उपलब्ध कराता है जो हम आई सेक्शन जो हम यूज करते हैं। आई सेक्शन जो हमारा ऐसा होता है, ये सेक्शन जो हम जनरली सबसे ज़्यादा हम किसके लिए यूज करते हैं, बीम के लिए यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीम के लिए यूज करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखते हैं सही है कि नहीं। न्यूनतम काट क्षेत्रफल पर अधिकतम जड़ता, ठीक है, या उच्च पार्श्व स्थिरता। इसकी एक तो इसकी जो है बियरिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और मिनिमम क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसका जो होता है ये साइमेट्रिकल होता है। एक्स एक्सिस के अबाउट भी साइमेट्रिकल होता है और वाई एक्सिस के अबाउट भी क्या होता है, ये साइमेट्रिकल होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होता है। तो इसी की वजह से हम इसको क्या है आमतौर पर बीम के रूप में ही यूज करते हैं, क्योंकि इससे मिनिमम क्षेत्रफल मिलता है और हमें क्या हुआ, बियरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। यहाँ पे दोनों राइट होगा, ठीक है। अब हम दोनों राइट होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसकी तन्यता डक्टिलिटी सर्वाधिक होती है। अभी हमने पीछे बात किया था, पीछे क्वेश्चंस में डक्टिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होगी। कार्बन की परसेंटेज कम होगी तो उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होगी, और डक्टिलिटी कम किसकी होगी, जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, डक्टिलिटी सर्वाधिक किसकी होगी। डक्टिलिटी किसकी सर्वाधिक होगी, जिसमें कार्बन कम होगा, ठीक है। और डक्टिलिटी कम किसकी होगी, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था रफ़ आयरन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसकी वजह से हम पूरी डिटेल में नहीं देख रहे हैं इसको। तो इसलिए यहाँ पे हमने पीछे इस वाले क्वेश्चन को हमने पीछे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। रफ़ आयरन को हम क्या और कौन सा बोलते हैं, पिटवा लोहा भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी गहराई के लिए सबसे भारी आई सेक्शन कौन सा होता है, ठीक है। अब हमारे पास आई सेक्शंस कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। आई सेक्शंस जो होते हैं हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है ISJB, ठीक है। दूसरा होता है ISLB, तीसरा होता है ISMB, और चौथा होता है ISWB, और पांचवा होता है ISHB, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, और दूसरे वाले इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, और तीसरे वाले का इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, और चौथे वाले का इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, और इसका पांचवे का क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए हमने 10 mm का कोई हमारी प्लेट है, आई सेक्शन है 10, जिसकी थिकनेस कितनी है, 10 mm है, ठीक है। तो 10 mm है, इन सब में क्या है, थिकनेस सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इसका वेट कम होगा, फिर इसका वेट बढ़ता जाएगा, इसका वेट और ज़्यादा होगा, इसका वेट और ज़्यादा होगा, इसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट कौन सा होगा, जो हमारा ये है, ये वाला सेक्शन जो है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम
इसका सबसे ज़्यादा वेट होगा, ठीक है, क्योंकि इस अगर सेक्शन हम वही ले रहे हैं, फिर हम इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम में गए तो वहाँ पे सेक्शन हमारा वही है, आई सेक्शन 10 mm का है। तो उसमें क्या है, तो जैसे जैसे हम टाइप्स ऑफ आई सेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसका वेट क्या होगा, वेट बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, तो इसका वेट कम होगा। फिर इससे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम लेंगे तो इसका ज़्यादा होगा, मीडियम लेंगे तो और ज़्यादा होगा, वाइड लेंगे और ज़्यादा होगा, हैवी लेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ISB होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। अगर सबसे भारी बात कर रहा है, अगर सबसे हल्की बात करता है क्वेश्चन में, तो वो हो जाता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ये वाला हमारा ऑप्शन होता है, ठीक है, सबसे हल्की के लिए, क्योंकि सबसे हल्की बीम के लिए, ठीक है, सबसे हल्की हाई सेक्शंस के लिए। यहाँ पे आप लोगों का सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कितना होता है, तो सबको पता होगा, 2 × 10⁵ मेगापास्कल बढ़ाएंगे न्यूटन, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक है, इसका अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, जो हमारी स्टील होती है इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट से अधिक है, ठीक है। इस्पात के रेस्पेक्ट में, हम स्टील के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इस्पात अधिक प्रत्यास्थता है, ठीक है, ये तो सही है। इस्पात जो है हमारा अधिक पर, क्योंकि जो हम स्टील लेके आते हैं उसको हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं, कैसे भी, कितना भी मोड़ सकते हैं, किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसका इलास्टिसिटी क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। इस्पात कम प्रत्यास्थता है, ये तो गलत है। कंक्रीट अधिक प्रत्यास्थता, ये तो गलत है। कंक्रीट कम प्रत्यास्थ, ये तो सही हो सकता है, ठीक है, ये वाला सही हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक है, इसका अर्थ है, तो अगर यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस में जो है किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये इस्पात के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, स्टील के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो इस्पात वाला लगाना होगा, इस्पात अधिक प्रत्यास्थता है, ठीक है। अगर वही क्वेश्चन कहता है कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस्पात के रेस्पेक्ट में अधिक है, तो हमें ये लगाना पड़ता है डी, ठीक है, डी वाला ऑप्शन होता है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर ए होगा, इस्पात अधिक इलास्टिसिटी है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा किसकी, इस्पात की है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दो या अधिक इस्पात खंडों को जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हों, उन्हें जोड़ने वाली प्लेट कहलाती है। मान लीजिए ये कोई प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब इस प्लेट को जोड़ने के लिए जाहिर सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, रिवेटिंग करेंगे या बोल्टिंग करेंगे, तो उसके लिए या वेल्डिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, ये जो अलग से जो हम मेंबर यूज करते हैं इसमें, ठीक है, तो उसको जो हम इस मेंबर को जो हम यूज करते हैं, तो उसी को ये पूछ रहा है, इसका जोड़ने वाली प्लेट क्या कहलाती है। ये जो प्लेट फिर अब हम यहाँ रिवेटिंग कर देंगे, यहाँ रिवेटिंग कर देंगे, यहाँ रिवेटिंग कर देंगे, ठीक है, या बोल्टिंग कर देंगे। तो इस वाली प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इस वाली प्लेट को जो बोला जाता है गसेट प्लेट बोलते हैं, ठीक है। आप लोग गसेट GUSSET गसेट प्लेट बोला जाता है, ठीक है। ऐसी कोई प्लेट, कनेक्टिंग प्लेट कोई होती नहीं, कनेक्शन प्लेट भी कोई नहीं होता। गसेट प्लेट ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो है। कवर प्लेट तो अलग है। कवर प्लेट जैसे ये मान लीजिए ये कोई प्लेट है, उसके ऊपर हमने जैसे हम बट जॉइंट लैप जॉइंट जो हमने पढ़ा है, इसके ऊपर हमने इसको कवर कर दिया, ठीक है। ये तो कवर प्लेट हो जाएगा। गसेट प्लेट में हम 2 मेंबर को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे करके याद रखना क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ISI के अनुसार बेल्लित धरणखंड को कितने श्रेणीकृत किया गया है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ISI इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आई सेक्शंस को कितने भागों में बांटा गया है? अभी हमने ऊपर बताया था इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम और इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक है, कितने तरह की होती है? 5 सीरीज में होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ग्यारह क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार संरचनात्मक स्टील के किस भौतिक गुण को उसके ग्रेड की तुलना में अधिक मान दिया जाता है? ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है कि स्टील के बारे में, स्टील का क्या कौन सी ऐसी संरचनात्मक या उसका जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या उसके कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से जो उसकी ग्रेड को डिफाइन करने के लिए अधिक मान दिया जाता है, क्या क्या हो सकता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टील की इकाई द्रव्यमान, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेट कितना है स्टील का, और इसका क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रात्यस्थता गुणांक, और पॉइजन रेशियो स्टील का कितना होता है आप लोगों को पता होगा, 0.15 होता है। पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है? 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ठीक है, स्टील का इकाई द्रव्यमान कितना होता है? 7850 किलोग्राम। ठीक है, 7850 किलोग्राम। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तीनों होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12 है, रोल्ड स्टील बीम आई सेक्शंस आर यूज्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, यूज्ड टू इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, यूज्ड टू इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। जो एक आई सेक्शंस होता है ना, आई सेक्शंस है, ये जो होता है लोड आ रहा है मान लीजिए इस पे, ये जो होता है बेंडिंग को भी रेजिस्ट करता है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव फोर्स भी को ये क्या है? ये कॉम्प्रेसिव को रेजिस्ट करेगा, ये बेंडिंग को रेजिस्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा आई सेक्शंस होता है वो बेंडिंग भी रेजिस्ट करता है, बेंडिंग स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी रेजिस्ट करता है, और टेंसाइल भी। अगर टेंसाइल लोड इस पे आ रहा है तो आई सेक्शन जो है तीनों लोडों को क्या करता है, वो क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेल्लित इस्पात टी खंड का उपयोग, टी की बात यहाँ पे अभी हम इससे पहले हम आई सेक्शन की बात कर रहे हैं, अब हम टी सेक्शन की बात कर रहे हैं। टी आई सेक्शन में क्या होता है? टी सेक्शन में क्या होता है? इसका ये जो होता है साइमेट्रिकल, एक्स एक्सिस के अबाउट, आई एक्सिस के अबाउट तो ये साइमेट्रिकल है, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट ये साइमेट्रिकल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं यहाँ कहीं लाई करता है, ऊपर लाई करता है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका लाई करता है कहीं यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में हम देखते हैं। स्तंभ खंड के रूप में होता है। ठीक है, इस्पात आयताकार टैंक में प्लेट को जोड़ने के लिए समतल पट्टी के साथ होता है। ये हमारा पहला ऑप्शन क्या है? तो दूसरा क्या है? तीसरा ऑप्शन, अच्छी तनाव को रोकने के लिए बुल्टअप सेक्शन हमारा कौन सा? बुल्टअप सेक्शन तो हमने पता है ऊपर पढ़ा था, बुल्टअप सेक्शन जो हमारा होता है आई सेक्शन होता है। ठीक है, ये उसमें नहीं। अगर कहीं बुल्टअप सेक्शन की बात हो तो डायरेक्ट क्या ऑप्शन लगाएंगे आप? आई सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये स्तंभ खंड के रूप में होता है, नहीं, इसको हम स्तंभ खंड के रूप में नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला। और तो हमारा कौन सा एक ही ऑप्शन बच रहा है, बी, इस्पात आयताकार टैंक। मतलब ये कोई टैंक है, मान लीजिए ये कोई टैंक है,
इस्पात आयताकार टैंक में प्लेट को जोड़ने के लिए, मान लीजिए इसमें कोई फोर्स आ रहा है या कुछ कोई भी इसमें कुछ भी भरा हुआ है, मान लीजिए कोई भी मटेरियल भरा हुआ है, तो इसमें जाहिर सी बात है इसके चारों तरफ क्या लगाएगा, टेंशन लगाएगा। इधर क्या है, ये जो भी मटेरियल होगा इसकी वॉल पे फोर्स लगाएगा, चारों इधर भी फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा। तो इसको हम रोकने के लिए यहाँ पे टी सेक्शंस का यूज करते हैं, टी सेक्शंस का हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो यही क्वेश्चन में ये कह रहा है, टी सेक्शन का इस्पात समतल पट्टी के साथ होता है। ठीक है, समतल एक ये जो पट्टी हो गई इसके साथ हम यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द, यहाँ पे कौन सा होगा, बी होगा हमारा, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात के अवयव स्टील मेंबर का मुख्य लाभ क्या है। ठीक है, मुख्य लाभ की बात चल रहा है, जो स्टील के कौन कौन से लाभ हैं। ठीक है, पहला इसकी उच्च शक्ति, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। ठीक है, इसकी गैस और जल प्रतिरोधक, ठीक है, गैस में भी यूज करते हैं, जल में भी, जल में ये बहुत ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। इसका लंबा सेवा काल, और जाहिर सी बात है स्टील वगैरह हम जैसे घर बनाते हैं अपना कंक्रीटिंग आरसीसी का जब बनाते हैं स्टील, उसमें क्या स्टील ही तो डालते हैं, तो उसका कितना टाइम, 100 ईयर, बहुत लंबा टाइम होता है सेवा काल। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस होगा, यहाँ पे और सारे ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्पात में सल्फर का प्रतिशत, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, इस्पात में स्टील में सल्फर की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को याद करना पड़ेगा, याद रख लीजिए, सी होगा 0. कितना होगा, 0.055। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्लैंज और वेब के बीच जोड़ को कहते हैं, फ्लैंज और वेब के बीच के जोड़ को कहते हैं। चलिए फ्लैंज समझिए, ये कोई आपका आई सेक्शंस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फ्लैंज, ये हमारा क्या कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे फ्लैंज, इसको हम बोलेंगे वेब। ठीक है, यहाँ पे जो हम वेल्डिंग करते हैं या वे इसको जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, फ्लिटिंग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं थी, अब हमने यहाँ भी वेल्डिंग कर दी तो इसकी स्ट्रेंथ क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं फ्लिट, FILLET, फ्लिट। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस में यही पूछ रहा था कि फ्लैंज और वेब के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फ्लिट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन, फ्लैंज आप समझ गए, फ्लैंज ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं, ये नीचे वाला भी फ्लैंज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन वेब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैब क्या होता है, लैब समझ लीजिए, लैब जैसे एक बीम ये है, इसके ऊपर एक मेंबर हमने ऐसे लैप करा, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लैप जॉइंट होगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे या वो कर देंगे, बोल्टिंग कर देंगे या रिविटिंग कर देंगे यहाँ पे कुछ। ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या कहलाएगा, लैप जॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, लैप जॉइंट होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन कोई जॉइंट होता है नहीं, ऑल ऑफ द होगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैनल सेक्शंस कॉन्सिस्ट ऑफ, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, चैनल सेक्शंस की बात कर रहा है। चैनल सेक्शंस में क्या क्या हो सकते हैं, 2 वेब होता है, या 2 फ्लैंज होते हैं, या 2 वेब एंड 2 फ्लैंज होते हैं, या 1 वेब 2 फ्लैंज होते हैं। तो यहाँ पे जब तक आप चैनल का डायग्राम्स नहीं पता होगा, उसके बाद उस डायग्राम मालूम होगा, तभी इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। आइए डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा राउंड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये है कोई चैनल सेक्शंस। ठीक है,
ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, वेब, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंज। और ये क्या है, ये भी है फ्लैंज। तो अब आपको क्या लग रहा होगा, वन वेब, तो यहाँ पे क्या है, कितनी वेब दिख रही हैं आपको, वन वेब। फ्लैंज कितनी दिख रही है, एक फ्लैंज, दो फ्लैंज, तो कितने कितने क्या आंसर होगा, वन वेब टू फ्लैंज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वन वेब टू फ्लैंज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट्स भी करते चलिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में फ़ायदा होगा। क्या क्वेश्चन है ये, ए पीस ऑफ राउंड स्टील फोर्क्ड इन फायर यूज टू कनेक्ट टू और मोर स्टील मेंबर्स। ठीक है, टू और मोर स्टील मेंबर को कनेक्ट करने के लिए ए पीस ऑफ राउंड स्टील फोर्गेट इन फायर यूज टू कनेक्ट टू और मोर स्टील मेंबर। ठीक है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टील मेंबर है हमारा, ठीक है, इसको कनेक्ट करने, एक मेंबर ये है मान लीजिए। अब इसमें दोनों मेंबर को कनेक्ट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम होल करेंगे, सुराख करेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे, बोल्टिंग करते हैं, बोल्टिंग नहीं करते हैं, सॉरी, बोल्टिंग नहीं करते हैं, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिविटिंग करेंगे। ठीक है, रिविटिंग, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंबर को लाके उसको बाय रिविट या वाटर ड्राइव में रिविट या फिर हॉट ड्राइव में रिविट मशीन के जरिए इसमें क्या करेंगे, रिविटिंग कर देंगे। ठीक है, मशीन के जरिए हॉट ड्राइव में रिविट कर देंगे इसमें। ठीक है, फिल कर देंगे पूरा इसको, फिर उसको हम क्या करेंगे, मशीन के जरिए उसको ऊपर वो बन जाता है ऐसे करके, रिविट का आप लोगों ने शेप देखा होगा, ऐसे होता है। तो ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे रिविटिंग का ऑप्शन। इसमें बोल्टिंग हम कर नहीं सकते। ठीक है, दो मेंबर को जोड़ने की जहाँ बात आएगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, रिविटिंग करेंगे। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिविटिंग करेंगे। रिविटिंग इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा साइज ऑफ रिविट इज डिफाइंड बाई, चलिए पहले रिविट के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, रिविट जो होता है हमारा, कुछ शेप इसका इस तरह होता है। ठीक है, और ये मान लीजिए अंदर का जो पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। यस, सैंक। और ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा उसको हम हेड बोलते हैं। तो जो क्या साइज ऑफ रिविट की जो साइज हम डिफाइन करेंगे वो डाया, जो यही तो अंदर जाता है, ये तो ऊपर वाला पोर्शन है। डाया ऑफ सैंक जो होगा उसी के हिसाब, उसी से साइज ऑफ रिविट डिफाइंड की जाती है। ठीक है, डायमीटर ऑफ सैंक से ही हम बता सकते हैं कि उस रिविट की साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेंथ ऑफ द सैंक से कोई मतलब ही नहीं है। डायमीटर ऑफ द सैंक, लेंथ ऑफ द सैंक, ये गलत हो जाए, डायमीटर ये राइट है। टाइप ऑफ द हेड से कोई मतलब ही नहीं, हेड किस तरह का उसका है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हॉट ड्राइव एंड रिविट आर, हॉट ड्राइव एंड रिविट किसे कहते हैं, पावर ड्राइव एंड शॉप रिविट। ठीक है, या फिर हैंड ड्राइव एंड शॉप रिविट, या पावर ड्राइव एंड फ्लिट रिविट। हॉट ड्राइव एंड रिविट का मतलब ये है, ये देखिए पहला ऑप्शन का मतलब समझिए, पावर ड्राइव एंड रिविट। पावर ड्राइव में मतलब हमने पावर के जरिए, मशीन के जरिए कहाँ पे किया, शॉप में किया, या जहाँ पे काम चल रहा है हमने वहाँ पे किया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे हो रही है हमने वहाँ पे किया। इसी का मतलब है पावर ड्राइव एंड शॉप रिविट। हैंड ड्राइव एंड शॉप रिविट मतलब रिविट हमने लगाया, किसके द्वारा लगाया, हैंड से लगाया। कहाँ पे लगाया, जहाँ पे काम चल, मतलब कहाँ पे लगाया, वर्कशॉप में लगाया, वर्कशॉप में किया। और फिर पावर ड्राइव एंड फ्लिट रिविट,
हमने इसको भी कहाँ पे किया, ये फील्ड रिविट होगा, ये सॉरी ये यहाँ पे जो होगा क्या होगा, फील्ड होगा। हमने पावर ड्राइवन किया कहाँ पे किया, फील्ड में किया, ठीक है, फील्ड। ये वाला थर्ड ऑप्शन क्या होगा, हमने रिविट लगाया कहाँ पे लगाया, फील्ड में लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट ड्राइवन की बात कर रहा है। हॉट ड्राइवन रिविट्स आर पावर ड्राइवन, ये कौन सी होगी यहाँ, पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट, यही होगा पावर ड्राइवन सॉफ्ट रिविट। हैंड से तो हम किया नहीं, हॉट की बात कर रहा है, ठीक है। पावर ड्राइवन शॉर्ट, यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, हॉट ड्राइवन रिविट्स आर, ए इज द, हॉट का मतलब ये नहीं है कि गर्म पानी या मशीन के द्वारा जो हम हीट करके जो है रिविटिंग को लगाते हैं उसी को बोलते हैं हॉट ड्राइविंग रिविट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अब हम कल की क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास यहीं पे, ओके, थैंक्स।